वेलकम स्टूडेंट्स टू फिजिक्स टॉनिक। मैं अमित सर, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 12 के नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है टू कैलकुलेट द वर्क डन ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रीवियस क्लास में हमने टॉर्क निकाल लिया था। टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट, कैसे टर्न होता है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फॉर्मूला देख लिया था, वो था पी साइन थीटा, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। आज हम वर्क डन निकालेंगे। जब ये घूमेगा तो कितना वर्क करेगा, कितना कार्य करेगा। देखो, बहुत आसान डेरिवेशन है, सिंपल सा आपको इसको समझना है कि अगर वर्क निकालना है तो वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया था कि टाउ इज कॉल्ड द कपल ऑफ फोर्स, और ये घूमेगा तो पूरा घूमेगा, कपल ऑफ फोर्स एग्जिस्ट होगा। सो आपको इसमें एक चीज याद करनी है कि अगर मैंने माना कि लेट डी डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा in rotating a dipole at an angle d theta। जब कोई लीनियर डिस्प्लेस करता है तो हम डिस्प्लेसमेंट एल लेते हैं, बट कोई गोल गोल घूमता है लाइक ए क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहते हैं, वो होता है डी थीटा या थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थोड़ा सा वर्क डन यहां देखते हैं अपन इसको, थोड़ा सा वर्क डन डी डब्ल्यू। यहां पे कपल ऑफ फोर्स लेना है, इतना याद रखना पड़ेगा कि यहां पे टर्निंग इफेक्ट देखना है, ओवरऑल वर्क डन देखना है। तो हम यहां बात करेंगे कपल ऑफ फोर्स की, टॉर्क की, इनटू कितना घूमेगा ये थोड़े से एंगल से, डी थीटा। अब टॉर्क की वैल्यू आपको पता है, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, वो है पीई साइन थीटा, और बगल में क्या जाएगा, डी थीटा। अब ये थोड़ा सा एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू डाइपोल, तो हम बात कर सकते हैं कि टोटल वर्क डन कैसे निकाले जाए। सो टोटल वर्क डन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लिमिट। कहां से कहां तक आप घुमा रहे हो टॉर्क को, या सॉरी कहां से कहां तक डाइपोल को रोटेट कर रहे हो, हम उसकी बात करेंगे। टोटल वर्क डन डब्ल्यू होगा, इंटीग्रेशन करेंगे थीटा 1 से थीटा 2, इसको देख के लिमिट लगती है। डी थीटा इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, क्लियर। सो इसको देख के लिमिट लगेगी थीटा 1 से थीटा 2, पीई साइन थीटा, डी थीटा अलग हो जाएगा, क्लियर। इनिशियल एंगल थीटा 1 होगा, फाइनल एंगल थीटा 2। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू डब्ल्यू, पी और ई कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा वो होता है माइनस कॉस थीटा, ये याद रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और लिमिट आ जाएगी। आप चाहे माइनस को बाहर कर लें और अपर लिमिट लगाएं, देन माइनस लोअर लिमिट, तो ये होगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये भी फॉर्मूला याद रख लें आप न्यूमेरिकल के लिए, क्लियर। इक्वेशंस को सेकंड बनाते हैं कि टोटल वर्क डन कितना है डाइपोल घुमाने में, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब अगर इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए, हम एंगल्स वगैरह रखने की कोशिश करें, तो कैसे करेंगे। देखो, अगर मैंने बोला इफ थीटा 2 थीटा हो जाता है, क्लियर, थीटा 2 थीटा हो जाता है, और थीटा 1 को 90 डिग्री रख देते हैं। कैसे रख देते हैं, 90 डिग्री। मतलब डाइपोल को आपने कैसा प्लेस करा था, परपेंडिकुलर प्लेस करा था इनिशियल, तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा 2 थीटा हो गया, और कॉस थीटा 1 90 डिग्री हो गया, और कॉस 90 0 होता है, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा, and this work done is stored in terms of energy also। so यहां पे u से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो in terms of energy। work is a form of energy, that's why u can be represent in terms of work। so यहां पे इक्वेशन 3 आ गई, u इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। और u किसके लिए एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। किसके लिए होती है,
पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो ये भी क्वेश्चन काम की न्यूमेरिकल्स के लिए और ये भी है। फिर वही चीज बोल दें अपन, पहले केस अपन ने टॉर्क में भी करके देखे हैं, यहां भी करके देख लेते हैं। अगर थीटा डायरेक्टली इस थर्ड इक्वेशन में अगर रख रहे हैं अपन, ठीक है, इसमें ना रखते हो अगर इसमें रखते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर एंगल को 0 डिग्री बोलोगे तो क्या सिखाया था, जब डाइपोल को सेट कर दोगे पैरेलल विथ रिस्पेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर डाइपोल। कंडीशन फॉर डाइपोल, स्थिर अवस्था में रख दो आप, तो अगर 0 रख दोगे तो u कितना आ जाएगा, -p cos 0, cos 0 1, तो आंसर आ जाएगा -p। क्लियर। और दूसरा केस इसका, अगर हम थीटा को 180 डिग्री रख देंगे तो बेटा पैरेलल का उल्टा क्या होता है, एंटी पैरेलल, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं अगर 90 डिग्री मैक्सिमम होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो 0 कैसा होगा, पैरेलल, और 180 कितना होगा, एंटी पैरेलल। तो इसको बोलते हैं, क्या सिखाया था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर डाइपोल। कंडीशन फॉर डाइपोल ये प्रीवियस क्लास में टॉर्क में देख चुके हैं आप, रख दो आप, तो ये कितना हो जाएगा, -p cos 180। cos 180 होता है -1, तो आंसर आ जाएगा +p। कितना आ जाएगा, +p। तो बस ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, स्टेबल अनस्टेबल, +p -p +p। और आपको जब 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको कितना होगा यहाँ पे आंसर, 0 डिग्री पे स्टेबल, 180 डिग्री पे अनस्टेबल। और अगर 90 हो जाता, अगर हम थीटा को 90 रख देते तो भैया u कितना हो जाता, 0, मतलब डाइपोल कोई भी वर्क नहीं करता। देयर इज नो वर्क डन व्हेन हियर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस आर द केस फॉर द वर्क डन, कि आपके डाइपोल ने कितना वर्क करा है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके टॉर्क के ऊपर। सो आपको वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह आपको कपल ऑफ फोर्स टॉर्क रखना है, p sin थीटा, देन सिंपली इंटीग्रेट इट, p and e are the constant, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा इज माइनस cos थीटा, लिमिट रखा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी को या तो ये केस जनरलाइज कर दो, या आप डायरेक्टली इसी में केस लगा सकते हो, तो भी आपका रिलेशन ऐसे ही बनेगी। क्लियर। बट ये आप कंडीशन यही आप सस्टेन कर दो कि घूमने के बाद फाइनल एंगल कितना बनेगा, कुछ ना कुछ थीटा, और इनिशियल कितना सेट करा है उसको डाइपोल टॉर्क मैक्सिमम करने के लिए 90 डिग्री। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, u -p cos थीटा, वर्क डन स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। सो दोनों फॉर्मूले काम के हैं, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, एंड दिस आर द टू केसेस। आई होप सही से इसको वॉच करा होगा आपने, और जब एक बार पढ़ के और लिख के देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।